आज ही हम कैलाश वैली के जो आखिरी गांव है वहां तक जाएंगे। अगर आप जाना चाहते हैं बाहोक लेक तो यहाँ से आप राइट साइड पे जाएंगे ब्राउन। ये जो आपको सामने माउंटेन रेंज नज़र आ रही है बिल्कुल सेंटर में, यहाँ से एक रास्ता जाता है वादी बरीर की तरफ। ये है जी कराकल, तकरीबन आखिरी गांव है कैलाश का। पे इंटर होते हैं तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है और आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। मतलब इबादत किस चीज़ की करते हैं, क्या कहते हैं? कुछ नहीं करते। अच्छा, कुछ नहीं करते। डांस करते। अच्छा, डांस करते हैं। कराकल के इस तारीखी और कदीम कब्रिस्तान में एक ऐसी जगह जो खामोश तो है मगर आज अगरचा वक्त बदल चुका है और अब यहाँ भी तदफीन का तरीका अपना लिया गया है। हर तहजीब अपना एक रंग, एक अपना हुस्न रखती है, लेकिन बीच में कुछ खामियां भी रखती है। आज से शुरू हो रहे हैं 5000 तक सिर्फ ये ऊपर सिपियां है ना जहाँ बम्बुरीर के दिल कराकाल की गलियों में बिखरा लकड़ी और मिट्टी का ये हुस्न। बम्बुरीर की आगोश में बसा ये कराकाल गांव हमें याद दिलाता है कि सादगी और कुदरत के करीब रहकर भी मनाजिर को कभी भी मिस मत कीजिएगा। जिंदगी है यहाँ की तो ये है यहाँ के घर। इस तरह के मनाजिर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। कैलाश के ये लोग, खूबसूरत लोग, इन छोटे घरों में अपनी बड़ी खुशियों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और शायद यही वो सुकून है जो हमें मिट्टी और जायदाद की दौड़ में कहीं पीछे छोड़ आया है। तो इसे सिर्फ डांसिंग प्लेस कहना काफ़ी नहीं होगा, ये इनकी एक मुकद्दस जगह है। इसे जस्ती खान या जस्तक खान कहा जाता है। ये उनकी देवी जस्तक के दीवारों और लकड़ी के स्तूनों पर मारखोर या बकरे के सींगों के नक्श बने होते हैं। ये हाल इनकी देवी जस्टिक का घर है जो रिश्तों को जोड़ने और ख़ानदान की हिफाजत करने वाली मानी जाती है। अंदर का माहौल और यहाँ का माहौल बाहर की निस्बत बिल्कुल मुख्तलिफ है। रिवायत के मुताबिक जब किसी की मौत वाक़या होती है तो इसकी मैयत के साथ जस्ती खान के अंदर मखसूस गीत गाए जाते हैं और ढोल की थाप पर एक रक्स किया जाता है। तो 1000 रुपए इस तरह ये ना ठंड है, बारिशें हैं। बच्ची कलाशी ज़बान में बादशाली कहा जाता है। ये जगह कलाश की खवातीन के लिए मखसूस है और यहाँ मर्दों का दाखिला मुकम्मल तौर पर ममनू है। कलाश की कदीमी रवायात के मुताबिक जब खवातीन अपने मखसूस आयाम में होती हैं या जब किसी बच्चे की पैदाइश होने वाली होती है तो इन दिनों में इस इमारत में क़याम करती है। एक एहसास होता है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए बड़ी जायदादों की नहीं बल्कि बड़े दिल और अपनों के साथ की ज़रूरत होती है। अस्सलाम वालेकुम। आज ही हम कैलाश वैली के जो आखिरी गांव है वहाँ तक जाएंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो उम्मीद है कि वो भी आपको जो वीडियो वो पसंद आएगी। बाकी आज हमने जो रात है यहाँ पे गुजारी और सामने जा रहे हैं बकरवाल। तो इस तरह की जो वीडियोस हैं ये अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए फ़ौरन से हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और बाकी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आगे जो हमारा कल्चर दिखाने का जो है एक मिशन वो आज हम पूरा करेंगे। इस साइड पे जो आखिरी गांव है वो हम आपको दिखाएंगे। तो अभी हम चलते हैं जी, अपना सफ़र का आगाज़ करते हैं। पैक हो चुके हैं तो यहाँ से हम आगे जाएंगे, फिर दोबारा हमने वापस इधर ही आना है। फिर बम्बरीद आएंगे और बम्बरीद के बाद रंबूर जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो सफ़र का आगाज़ करते हैं जी। तो ये है हमारी होटल और होटल से अभी हम निकल रहे हैं। होटल से हम जो ही बाहर निकल रहे हैं तो बिल्कुल इस होटल के सामने है म्यूज़ियम। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये म्यूज़ियम है, लेकिन हम म्यूज़ियम में नहीं जाएंगे। हम आपको दिखाएंगे यहाँ का देसी प्योर कल्चर। और अभी हम जाएंगे कराकल की तरफ और वहाँ पे एक तो कब्रिस्तान हम आपको दिखाएंगे कैलाशियों का, और उसके अलावा वहाँ की डांसिंग प्लेस, उनके घर, उनका जो कल्चर, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह वहाँ पर जाकर हम आपको दिखाएंगे। तो हम आपको वो मनाज़र दिखाएंगे जो कि आप देखना चाहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप जाना चाहते हैं बाहोक लेक तो यहाँ से आप राइट साइड पे जाएंगे। ब्राउन गांव जो है बम्बरीद का, जब वहाँ से निकलेंगे तो मैक्सिमम 10 मिनट के बाद ये जगह आएगी। यहाँ से फिर पैदल ट्रैक है। ये जो आपको सामने माउंटेन रेंज नज़र आ रही है बिल्कुल सेंटर में, यहाँ से एक रास्ता जाता है वादी बरीर की तरफ, लेकिन वो जो रास्ता है वो है पैदल। आप गाड़ी, बाइक वो तो बिल्कुल सोचे भी नहीं, लेकिन ये समझ लें कि इन माउंटेन के उस साइड पे वादी बरीर है और इस साइड पे वादी बम्बुरीद। पहले ज़माने में भी लोग पैदल जाया करते थे यहाँ से वादी बरीर, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब नहीं जाते। अब भी यहाँ से जो लोग हैं
यहाँ से पैदल जो बिल्कुल सामने माउंटेन रेंजेस हैं, इनके उस साइड पे वादी बरेर है और यहाँ से ही वादी बरेर का जो रास्ता निकलता है और लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि यहाँ से वादी बरेर की तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन पैदल ट्रैक। सामने आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही होगी जिसका छत गिर चुका है और बिल्डिंग भी बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके ऊपर जो वाच टावर हैं वो भी बनाए गए हैं। तो किसकी लिए ये बिल्डिंग बनाई गई थी और क्यों ये टूटी, तो इसके बारे में हमने अभी लोकल से नहीं पूछा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये है जी कराकल, तकरीबन आखिरी गाँव है कैलाश का, और कैलाश के जो लोग हैं यहाँ पे ज़्यादा बसते हैं। मुस्लिम आबादी भी है तो, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो भी मतलब मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो भी यहाँ पे है। जब ये आप यहाँ पे इंटर होते हैं तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है और आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि फ़ोटोग्राफी ज़रूर करें, लेकिन किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाएं या कब्रिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश न करें। नहीं वो क्या कह रहा हूँ, फिर ये किसको मतलब इबादत किस चीज़ की करते हैं, क्या कहते हैं? कुछ नहीं करते। अच्छा कुछ नहीं करते, डांस करते। अच्छा डांस करते हैं। अब हम मौजूद हैं कराकल के इस तारीखी और कदीम कब्रिस्तान में। एक ऐसी जगह जो खामोश तो है मगर यहाँ की हर लकड़ी और हर ताबूत एक कहानी सुनाता है। कैलाश सकाफत में मौत को ज़िंदगी का खात्मा नहीं बल्कि एक सफ़र का आगाज़ समझा जाता है। यहाँ की सबसे मुनफरिद बात यह है कि कदीम ज़माने में यहाँ के लोग अपनों को ज़मीन में दफन करने के बजाय लकड़ी के मखसूस ताबूतों में रखकर खुले आसमान तले छोड़ देते थे। इनका मानना था कि रूह को आज़ाद होना चाहिए। आज अगरचा वक्त बदल चुका है और अब यहाँ भी तदफीन का तरीका अपना लिया गया है, लेकिन यहाँ बिखरी हुई है वो पुराने ताबूत और उनकी बाकियात हमें इस कदीम तहजीब के अनोखे फ़लसफ़े ज़िंदगी और मौत की याद दिलाती हैं। ये खामोशी, ये माहौल इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है कि इंसान की कितनी ज़्यादा तहजीबें हैं और उसकी कितनी ज़्यादा रवायात हैं। तो हर रवायात, हर तहजीब अपना एक रंग, एक अपना हुस्न रखती है, लेकिन बीच में कुछ खामियां भी रखती है। तो हम इसको खामी कहें या क्या कहें, तो ये तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये है जी वो कराकल का कब्रिस्तान, जैसा कि हमने आपको पहले वादी बरीर में भी दिखाया था। यहाँ पर भी उसी तरह का जो एक कब्रिस्तान है मौजूद है। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि चारपाइयाँ छोड़ दी जाती हैं और सामने आपको एक छोटा ताबूत नज़र आ रहा होगा, तो वो होता है छोटे बच्चों के लिए, उनको भी इसी तरह छोड़ दिया जाता था। यहाँ पे इस साइड पर भी अगर आप देखें तो बेतहाशा चारपाइयाँ जो हैं वो आपको नज़र आती हैं, क्योंकि जिस चारपाई पर डेड बॉडी को लाया जाता है वो चारपाई यहीं पर फेंक दी जाती है। लेकिन अब इन लोगों ने भी जो तदफीन का अमल है वो शुरू कर दिया और वो ये वाला जो कब्रिस्तान है यहाँ पर तदफीन की जाती है, लेकिन प्रॉपर कब्रें नहीं बनाई जाती। क्या मेम है ये, मैडम है, मैडम हैं, बकरी थोड़ी है। देखें ना, फुल ब्यूटी पार्लर से तैयार होके। हजार से शुरू हो रही है और 5,000 तक सिर्फ ये एक चीज़ ऊपर है। सीपियाँ है ना, जहाँ पे मतलब सीपियाँ लगी हुई हैं वहाँ पे। ये तकरीबन सारा ही हैंडमेड से बनता है और वो खुद ही तैयार करती हैं। तो जो जब इनका फेस्टिवल होता है तो अक्सर टूरिस्ट लोग आते हैं तो वो शौक से ये चीज़ें लेके जाते हैं, अपनी ख़वातीन के लिए भी लेके जाते हैं। तो हम भी कुछ चीज़ें लेते हैं। बिलाल भाई भी है, आज इंशाल्लाह कुछ यहाँ से शॉपिंग करेंगे।
इधर ऊपर ऊपर ये क्या है? ये इनका डांस यहाँ पे यहाँ पे हाँ। ये है डांसिंग पुलिस। अच्छा तो ये भी घर नहीं है इधर? और घर है। नहीं, ये वाला भी खाली है। ये खाली है और ऊपर घर है। घर भी लेना है ले लो। बम्बूरीर के दिल कराकाल की गलियों में बिखरा लकड़ी और मिट्टी का ये हुस्न, ये सिर्फ मकानात नहीं बल्कि कलाशी तहजीब के जिंदा जावेद नमूने हैं। कुदरत के रंग और इंसान के हाथ का हुनर दोनों यहाँ मिलकर एक ख्वाब सा मंजर पेश करते हैं। कराकाल के इन मकानात को देखकर इंसानी मेहनत पर रश्क आता है। दीवार की मजबूत लकड़ी और पत्थरों के मिलाप से बने ये घर कलाश की पहचान है। इनकी छतों का एक ख़ास अंदाज, जहाँ एक का सेंध दूसरे की छत बन जाता है, जो यहाँ के लोगों की आपसी मोहब्बत और हम आहंगी का मुंह बोलता सबूत है। बम्बरीर की आगोश में बसा ये कराकाल गांव हमें याद दिलाता है कि सादगी और कुदरत के करीब रहकर भी कितनी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। अगर आप कभी कलाश आएँ तो इन मनाजिर को कभी भी मिस मत कीजिएगा, जहाँ अब भी इस बच्ची की तरह आपको हर कोई वेलकम करता है। और इन गलियों में एक शहर सा है, एक जादू सा है, यहाँ पे आप सदियों पीछे चले जाते हैं तारीख में। तो ये गांव है कराकाल, जो कि अब भी अपनी सकाफत को, तहजीब को, कल्चर को, सब चीज़ों को अब भी संभाले हुए है, पुराने मकानात को साथ लेकर चल रहा है और बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी है यहाँ की। तो ये है यहाँ के घर, जो कि अंदर से ऐसे दिखते हैं। आप जब भी कराकाल जाएं तो यहाँ के किसी भी बुज़ुर्ग को साथ ले लें, तो वो आपको यहाँ के घर भी दिखाएंगे, यहाँ का कल्चर भी दिखाएंगे। लेकिन अगर आप अकेले जाएंगे तो हो सकता है आपको ये कल्चर डायरेक्ट देखने को न मिले। आपने यकीनन बहुत सी वीडियो देखी होगी कलाश की, लेकिन इस तरह के मनाज़र बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। और कितनी ही खूबसूरत यहाँ की जो तहजीब है, सकाफ़त है, कि बच्चे भी जो हैं वो यहाँ का जो ट्रेडिशनल लिबास है वो ही पहनते हैं। आप मुस्लिम आप कन्वर्ट हुए थे तो वो कब कन्वर्ट हुए थे? आप आज शुरू से मुस्लिम थे या आप भी कलाशी थे पहले? आपके वालिद पुराना मुस्लिम है। अच्छा, आपके वालिद मुस्लिम थे? हाँ, वालिद की बात ये क्या करते हैं? खराब हो गई है, मिट्टी बाहर डालेंगे इसके ऊपर। अच्छा, आप ऐसे काम कर रहे हैं इधर? चलें। कराकाल की इन तंग गलियों और छोटे छोटे लकड़ी के मकानात को देखकर एक अजीब सा एहसास होता है, जहां हम जैसे बड़े शहरों और इलाकों में रहने वाले लोग एक एक इंच ज़मीन और जायदाद के लिए बरसों अदालतों के चक्कर काटते हैं और अपनों से दूर हो जाते हैं। वहीं कलाश के ये लोग, खूबसूरत लोग, इन छोटे घरों में अपनी बड़ी खुशियों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ दीवारें छोटी हैं मगर दिल बहुत बड़े हैं, और शायद यही वो सुकून है जो हमें मिट्टी और जायदाद की दौड़ में कहीं पीछे छोड़ आया है। कितनी दुख की बात है कि हम जायदादें और असासे बनाने में ज़िंदगी गुजार देते हैं और ये लोग ज़िंदगी गुजारने में जायदादें भूल जाते हैं। कराकाल के ये छोटे मकानात हमें याद दिलाते हैं कि खुश रहने के लिए वसी ज़मीनों की नहीं बल्कि वसी ज़र्फ़ और सुकून क़ल्ब की ज़रूरत होती है। काश हम भी जायदाद की इन जंगों से निकल कर इस सादगी को अपना सकें। तो ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये है डांसिंग प्लेस। तो इसे सिर्फ डांसिंग प्लेस कहना काफ़ी नहीं होगा, ये इनकी एक मुकद्दस जगह है।
इसे जस्ती खान या जस्टक खान कहा जाता है। ये उनकी देवी जस्टक के नाम से मंसूब है, जो ख़ानदान, बच्चों और घरों की हिफाजत करने वाली देवी मानी जाती है। यहाँ कलाशी लोग अपने त्यौहार जैसे चिलम जोशी पर रक्स करते हैं, लेकिन ये गम और खुशी दोनों मौक़ों के लिए इस्तेमाल होता है। पैदाइश हो, शादी हो या किसी की मौत, बरादरी यहीं इकट्ठी होती है। दीवारों पर जो आपको डिज़ाइन या मजहबी चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनका ख़ास मतलब है। दीवारों और लकड़ी के स्तूनों पर मारखोर या बकरे के सींगों के नक्श बने होते हैं। कलाश तहज़ीब में बकरा एक मुक़द्दस जानवर है और ये इनकी बहादुरी और बरकत की अलामत है। कराकाल की इस डांसिंग प्लेस को, जिसे कलाशी ज़बान में जस्ती खान कहा जाता है, ये सिर्फ नाच गाने की जगह नहीं बल्कि कलाशियों की मजहबी और समाजी ज़िंदगी का मरकज़ है। ये दीवारें, ये लकड़ी के स्तून और इन पर बने ये मारखोर के सींगों के निशानात, ये सब इनके अक़ीदे का हिस्सा हैं। यहाँ पर नक्शो निगार एक कहानी सुनाता है। इनके नज़दीक ये हाल इनकी देवी जस्टिक का घर है, जो रिश्तों को जोड़ने और ख़ानदान की हिफाजत करने वाली मानी जाती है। इस छत के नीचे ये लोग अपनी खुशियाँ भी मनाते हैं और अपने दुख भी बांटते हैं। इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ जस्ती खान के बिल्कुल अंदर का माहौल, और यहाँ का माहौल बाहर की निस्बत बिल्कुल मुख्तलिफ है। चारों तरफ देवदार की लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है और ये बड़े बड़े शहतीर सदियों का बोझ उठाए खड़े हैं। आप इन सतूनों पर नक्शो निगार देख सकते हैं। ये महज सजावट नहीं बल्कि कलाशी तहज़ीब की अलामतें हैं। यहाँ की खामोशी में एक अजीब सा वक़ार है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जगह इनकी खुशियों के लिए भी है और इनके गम के लिए भी। जी हाँ, कलाश की रवायत के मुताबिक जब किसी की मौत वाक़या होती है तो इसकी मैयत को इस हाल जस्ती खान के अंदर लाया जाता है। यहाँ पूरे इलाके के लोग जमा होते हैं, मखसूस गीत गाए जाते हैं और ढोल की थाप पर एक रक्स किया जाता है, जो मरने वाले की ज़िंदगी को सेलिब्रेट करने का तरीका है। इनका मानना है कि मौत ज़िंदगी का ख़ात्मा नहीं बल्कि एक नए सफ़र का आगाज़ है। कलाश में दो अहम जगह होती हैं, एक जस्ती खान जहाँ मैयत को रख कर रस्में अदा की जाती हैं, दूसरा होता है मदोखाल। मदोखाल ये वो जगह है जहाँ कलाशी लोग अपने प्यारों को अब्दी नींद सुलाते हैं। बम्बरीत और कराकाल के करीब भी ऐसे मकामात मौजूद हैं जिन्हें देखकर इंसान दंग रह जाता है। माज़ी में कलाश की ये रिवायत थी कि वो मर्दों को ज़मीन में दफन नहीं करते थे बल्कि लकड़ी के बड़े ताबूतों में बंद करके इन्हें खुली जगह पर रख दिया करते थे। इनका मानना था कि रूह आज़ाद होनी चाहिए और जिस्म को फितरत के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन अब वक्त बदलने के साथ साथ सेहत और तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र वो मुर्दों को ज़मीन में दफन करने लगे हैं। ये हैं कीमती पत्थर हैं। यस, हमें इनके बारे में कुछ बताएं, ये क्या क्या है और किसके लिए लोग करते हैं वो चीज़ें। ये तो सारे एंटीक्स पत्थर है ना, कीमती पत्थर हैं, फिर उसके बने हुए नगे हैं, नेकलेस हैं, इस तरह ब्रेसलेट हैं। ये देखिए थोड़ा सा ऊंची बताएंगे। सारा जेम्स हाँ, वो है ना, इसका अभी नेकलेस, ये ब्रेसलेट बने हैं। ये देखो, ये टाइगर है, ये लैपिस है, ये तो इसकी हमें कुछ कीमत भी बताएंगे क्या होती है। तो 1000 रुपये इस तरह, 500 रुपये मुख्तलिफ होते हैं वो 500 इस तरह। ज़्यादा लोग क्या पसंद करते हैं, जरा क्या ज़्यादा करते हैं? तो यही चीजें है ना जो है यहाँ, लेकिन ये चतराल शहर में नहीं, ये सिर्फ इधर है, सिर्फ टूरिज्म के लिए। लेकिन आकी ठंडा मिजाज मतलब तो जो बेहतरीन। टूरिस्ट लोग आते हैं वो चीज़ें लेके जाते हाँ हैं। हाँ, ये टूरिस्ट आते हैं, जब तस्वीरें लगे ना सारे तो जगह। अभी तो टूरिज्म शुरू हो रहा है, तो मेरा ख्याल अभी टूरिस्ट इतने आ भी नहीं रहे होंगे। तो अभी मुल्क के हालात ऐसे है ना, ठंडा है, बारिशें हैं, कुछ वो है, उसकी वजह से ये देखिए बेहतरीन। तो ये गले के लिए होता है ये गले के पुराने, अच्छा, पहले वाले। हाँ, सलाजीत शुगर वाली वो है, शुगर के जख्म के लिए, मैदे की जख्म, सख्तरीन कब्ज़ के लिए यहाँ की जड़ी बूटी होती है। बाकी आप ऑनलाइन भी भेजते होंगे। हाँ, लाइन पे होते हैं।
तंग ऐ खुदाया परवार ऐ अल्लाह यार मन इवानो अरमान यार मन अरमान इसन तंग इवानो omni kodita omni jannata ikhudak biroy yar mun no poshitam no atodi no detam ओ बच्ची कमांडो yeah I'm commando यस यू आर for protect I lost my friend was brothers शायद ये गुमान हो मेरे अनकरीब ये जुल्मान अखबार आए मैं खुदा का पसंद जमीन में तुम्हारा नायक प्यार आए अस्सलामु अलैकुम my not no big brother yes brother इंग्लिश भी बोलते हैं आप यस यू आर ग्रेट Yes, भाई। मैन न इधर की रही न उधर की रही ओ खुदाई लाला इसारी लाला गुड यारा माय भाई कुशल तबुलुम अरमानु तैयार बुलुम तैयार बुलुम तैयार बुलुम गुडारा बुल खुदाई अरमान जनरल आवाज गई ये टूटे पीछे बजे शाबाश शाबाश أستاذ حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير فانقلبوا بنعمة من الله وبعده أن يسبحوا تسبيحا كثيرا ونذكر كثيرا كثيرا وربك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه سموني هو الإسلام ये भी हमने आपको पूरा गांव अंदर से दिखाया। तो ये है जी कैलाश का लास्ट गांव कराकल। और कल्चर जो है कैलाश का हर तरफ एक ही है, हर जगह एक डांसिंग प्लेस। भाईजान मेहरबानी कर लो, थोड़ा सिक्योरिटी गार्ड तो सिक्योरिटी गार्ड जिथे जाते हो सिक्योरिटी गार्ड फड़ लेने। ये है आटे की चक्की नीचे, ये देखें, ये हर जगह इसी तरह ही। वो देखें वो नीचे पहिया सा घूम रहा है वो सामने। ये मतलब लास्ट गांव है कैलाश का। जगह है हाँ खनांदे गांव ने वो बहुत अच्छा जगह विजिट पॉइंट है। अच्छा चलें। वैसे है 2 मिनट 10 मिनट का रास्ता है। नहीं हमने उसमें ये है कि 1 बजे तक रंगूर और फिर वापस चित्राल सिटी जाना है। करकाल गांव के थोड़े फासले पर ये जो इमारत नज़र आ रही है आपको, इसे कलाशी ज़बान में बादशाली कहा जाता है। ये जगह कलाश की ख़वातीन के लिए मखसूस है और यहाँ मर्दों का दाखिला मुकम्मल तौर पर ममनू है। कलाश की कदीमी रवायात के मुताबिक जब ख़वातीन अपनी मखसूस अयाम में होती हैं या जब किसी बच्चे की पैदाइश होने वाली होती है तो इन दिनों में इस इमारत में क़याम करती हैं। यहाँ इनके लिए तमाम सहूलियात मौजूद होती हैं और गाँव की दूसरी ख़वातीन इनके लिए खाना पीना पहुँचाती हैं। बहुत से लोग इसे सिर्फ एक अलहदगी की जगह समझते हैं, लेकिन दर हकीकत ये कलाशी माशरे में ख़वातीन को आराम और एक मखसूस निजी जगह देने का तरीका है। बच्ची की पैदाइश के बाद जब खातून यहाँ से बाहर आती है तो एक जश्न मनाया जाता है और इसे एक पाकीज़ा तकरीब के बाद दोबारा माशरे का हिस्सा बनाया जाता है। ये इमारत इस बात की गवाही देती है कि कलाश की हज़ारों साल पुरानी तहजीब ने अपने असूलों को आज भी किस तरह ज़िंदा रखा हुआ है। और इसी तरह इस इमारत को हाथ तक लगाना भी मर्दों के लिए ममनू है। तो जब आप भी इस इमारत के पास से गुज़रें तो इसको हाथ लगाने से इज्तनाब करें। और चूँकि मैं भी एक मर्द हूँ इसलिए मैं भी इस इमारत के अंदर नहीं जा सकता और ना ही इसे करीब से दिखा सकता हूँ, क्योंकि हमें मकामी लोगों की रिवायत का एहतराम करना है। आज का ये सफ़र कराकाल बम्बरीद की इन खूबसूरत गलियों
कदीम लकड़ी के मकानात और कैलाश की इन हैरत अंगेज़ रवायात के नाम रहा। सच्ची बात तो यह है कि यहाँ की सादगी देखकर एहसास होता है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए बड़ी जायदादों की नहीं बल्कि बड़े दिल और अपनों के साथ की ज़रूरत होती है। कैलाश की इस वादी में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो आपको दिखाना बाकी है। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई और आप मेरे साथ इन पहाड़ों और यहाँ की छुपी तहजीबों को मज़ीद करीब से देखना चाहते हैं तो इस सफ़र में मेरा साथ दें। अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और द लिटिल मार्खोर को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हम अपनी इस धरती के रंग इस तरह मिलकर देखते रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद बिलाल अहमद मलिक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।